13वां सम्मेलन है और 10 बच्चियों की शादी है इसमें। इस पहले 12 हो गए, उनमें भी सब में 10-10 बच्चियों की शादी हुई। समाज में किन्नर को अक्सर नफरत की नजर से देखा जाता है, लेकिन राजस्थान के भरतपुर में ऐसी एक किन्नर है नीतू मोशी, जो हर साल गरीब बेटियों की शादी करवाती है। शादी का पूरा खर्च वह समय वहन करती है। एक ही पंडाल के नीचे हिंदू मुस्लिम की बेटियों को शादी कराकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करती है। नीतू मोशी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नीतू मोशी प्रतिवर्ष 10 गरीब कन्याओं की शादी करवाती है, जिन्होंने 13 वर्ष में 130 गरीब हिंदू मुस्लिम बेटियों की शादी करवाई है। साल भर में जो भी जजमानों से घर से बधाई मिलती है, उसका करीब 80% कन्याओं की शादी में खर्च कर देती है। कन्या भ्रूण हत्या को लेकर नीतू मोशी बताती है कि बेटियों को जन्म देकर पालन पोषण करना चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। नीतू किन्नर मोशी ने बताया कि 13 वर्ष से गरीब कन्याओं की शादी करा रही है। प्रतिवर्ष 10 बेटियों की शादी करती है और उसमें हिंदू एवं मुस्लिम दोनों बेटियों को शामिल करती है। इस बार उन्होंने 10 में से 8 हिंदू और 2 मुस्लिम समाज की बेटी है। साल भर से जो भी जजमानों के घर से बधाई आती है, उसका सिर्फ 20% अपने पास रखती हूँ, बाकी इन गरीब कन्याओं की शादी में लगा देती हूँ। जो भी इन बेटियों की शादी में कन्यादान आता है, उसे इन्हीं को देती हूँ। मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखती। कन्या को 5 तोला सोना, चांदी की बिछिया, तोड़िया, हाथ की घड़ी, फ्रिज, कूलर, बेड सहित 51 बर्तन के साथ गृहस्थी का पूरा सामान दिया जाता है। विवाह सम्मेलन की सबसे खास बात यह है कि एक ही मंडप में वैदिक मंत्र और निकाह की आयतें गूंजती है। अब किन्नर नीतू मोशी की चर्चा है, वो पूरे राजस्थान में हो रही है। बताइए कौन सा विवाह है, मतलब 135 बार या कौन सा विवाह है और कितने बच्चों की शादी अब तक आप कर चुके हैं? ये 13वां सम्मेलन है और 10 बच्चियों की शादी है इसमें। इस पहले 12 हो गए, उनमें भी सब में 10-10 बच्चियों की शादी हुई। कितनी बच्चियों की अब तक कर चुके हैं? 130 हो गई और एक दो भी करी 5-4। पहले ट्राई उनसे ही करी, जब वो हो गई, हिम्मत बन गई, तो फिर 1 से 4 की करी, फिर 10 की करी। अब ये 13 साल से ईश्वर की कृपा हो रही है, शहरवासियों की कृपा हो रही है, तो 10 की हो रही है। कितने इसमें हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं? आपकी साल तो 8 तो हिंदू हैं, 2 मुस्लिम। अब तक कितने करा चुके हो हिंदू और मुस्लिम? बेटा नहीं, समाज के लिए यही संदेश है, न कोई काम बड़ा होता है, न कोई काम छोटा होता है। दिल की धारणा होनी चाहिए, सब पूरा होता है। और जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा अप टू डेट लोग हैं, वो बच्चे को पहले देख दाख के फिर, तो वो सिस्टम गलत है। आज उन्हीं की उन गलतियों का नतीजा है कि 40-40 साल के लड़के कमा रहे हैं। ईश्वर का कुदरत का संतुलन न बिगाड़े। इस जो किसी का लड़का कुंवारा रह जाएगा, लड़की किसी की कुंवारी देखी आज तक? नहीं, किसी की नहीं देखी। तो इस बात के भ्रम में ना रहे कि खर्चा होगा, ये होगा। मैं तुम्हारे बस की हो जितना पढ़ाऊं, तुम्हारे बस की हो जैसा खिलाऊं। तुम्हें 15, 17, 20 साल ही तो खिलानी है, 60 साल की समस्या तो दूसरे की है। तो अभी जो औरत नहीं होगी तो हम तुम कहाँ होंगे? संसार कहाँ होगा? तो आपको कहना है बेटियों पे खुशी मनानी चाहिए, बेटी होती है तो जब संतुलन तो बना के रखो ना। जब अपन एक लड़का बना तो एक लड़की तो होना ना। अपन किसी के लाएंगे तो अपन भी तो किसी को देंगे ना। जी बताइए। आज इस भरतपुर की लोहागढ़ धरती पर आदरणीय नीतू मोशी जी के द्वारा 13वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अब तक 120 कन्याओं की शादी वो करा चुकी हैं। तो कुल मिलाकर इस शादी के साथ में 130 कन्याओं का विवाह हो जाएगा। इससे पहले भी नीतू मोशी 1, 2, 3, 4 करके छोटे स्तर पर भी कार्यक्रम करती रही है। निश्चित तौर पर भरतपुर के लिए एक स्वाभिमान का विषय है। एक किन्नर समाज से होने के बावजूद भी उन्होंने भरतपुर में जो मुहिम छेड़ी है, गरीब कन्याओं को सक्षम बनाने के लिए, उनके अच्छे विवाह संस्कार के लिए, वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। और भरतपुर के और जो भामाशाह हैं और समाज के जो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, उनको भी इसमें इस तरह के कार्यक्रमों में आगे आना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आज जहां हमारे समाज में, देश में हिंदू मुस्लिम जो कटुता देखी जाती है, आज यहाँ इस प्रांगण में गंगा जमुनी संस्कृति के आपको दर्शन दिखाई देंगे। एक तरफ कुरानों की आयत से 2 निकाह कराए जाएंगे और 8 कन्याओं का हिंदू रीति के हिसाब से फेरा होंगे, हवन होगा, यज्ञ होगा, उसके बाद उनकी शादी संपन्न कराई जाएगी। इस कार्यक्रम में नीतू 5 तोला सोना, नीतू मोशी द्वारा 5 तोला सोना, चांदी की बिछिया, तोड़ियाँ
और मंगलसूत्र दिया जाता है। एक घड़ी 5100 या 2100 रुपये नगद, बाद में थरादियो दिया जाता है। और एक फ्रीज, डबल बेड का पूरा सामान, टेबल, कुर्सी, 51 बर्तन और जो भी और सामान है घर गृहस्थी का, वो तमाम सामान मौसी के द्वारा दिया जाता है। और सबसे प्रमुख जो बात है, इस कार्यक्रम के लिए नीतू मौसी अलग से किसी समाज संस्था से या किसी व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार को चंदा लेती नहीं है। उनसे जो बचता है जजमानों के द्वारा जो उनको सगुन दिया जाता है, उसी वजह से बचा करके वो ये प्रोग्राम संपन्न करती हैं। निश्चित तौर पर भरतपुर की जनता के द्वारा, स्वयं मेरे द्वारा, मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ और इसी तरह कार्यक्रम कराती रहें, ये भगवान से अभिलाषा करता हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र उपाध्याय है।